किस्सा कुर्सी का चल रहा है। एक तो कुर्सी की चिपका रहना चाहता है और दूसरा उसको खींच के उतारना चाहता है। वर्तमान हालात को हम देख रहे हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है। मुझे तो लगता है कि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से परसों धमकी दी है, मुझे तो लगता है कि मध्यावधि चुनाव की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। हाईकमान तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, पर गहलोत साहब इसको सहन नहीं करना चाहते। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद के झगड़े निपट नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे। तो वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता थी, सर्वमान्य नेता है और सर्वमान्य नेता रहेगी। आप लोगों को जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन के 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर जन आक्रोश रैली पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाल रही है। उसके संदर्भ में जिला प्रभारी होने के नाते मैं आज टोंक जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आया हूं और उसमें तैयारियों का हम जायजा लेंगे कि क्या क्या तैयारियां हो गई, क्या क्या तैयारियां बाकी है, क्या कमी खामी है, इसकी समीक्षा करके उन कमी खामी को दूर करके और जन आक्रोश रैली पूरे टोंक जिले में प्रभावी रूप से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का इससे जुड़ाव हो, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का इससे जुड़ाव हो। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकमुखी होकर इस यात्रा को सफल बनाने में जुटेंगे। इसके लिए आज की मीटिंग रखी है और परसों हम पूरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें आरोप पत्र भी जारी करेंगे, स्थानीय स्तर का भी और प्रदेश स्तर का भी। कांग्रेस के किस फेल्योर को लेके? देखिए, कांग्रेस का तो कोई सफलता का एक भी काम बताइए। यानी जब से सरकार बनी, पहले मुख्यमंत्री कौन हो इसका झगड़ा चला, फिर मंत्री कौन हो उसका झगड़ा चला, फिर मंत्रियों को कमरे कौन से मिले उसका झगड़ा चला, फिर किसको कौन सा विभाग मिले उसका झगड़ा चला। और उसके बाद 2020 में सरकार 5 स्टार होटलों में विधायकों के साथ मौज मस्ती में व्यस्त रही। फिर आपके राज्यसभा का चुनाव हुआ तो फिर बाड़ेबंदी करी। यानी ये सरकार तो 5 स्टार होटलों में रही। और जिस प्रकार से राजस्थान में अपराधों का रिकॉर्ड बना है, जहां राजस्थान पहले अपराधों में निचले पायदान पर आता था, आज दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से भी अव्वल नंबर पर आज नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो जिस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें राजस्थान पहले नंबर पर आज उसमें आया है। और इन्होंने वादे किए थे किसानों से, बेरोजगारों से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। पूरा एक राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 10 तक की गिनती करो और 10 दिन के अंदर अंदर हम सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। पूछेंगे हम आक्रोश रैली में कि 60 लाख किसान है राजस्थान में, कितने किसानों का कर्जा माफ किया, कितना कर्जा माफ किया। 38 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, कितने लोगों को 3500 रुपया प्रति व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता दिया। यानी केवल जुमलेबाजी, केवल घोषणाओं की सरकार। और इनके जो 4 साल में जो बजट प्रस्तुत किए, जब सरकार बनी थी उस समय जो बजट प्रस्तुत किया, उसके भी काम अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाए हैं, पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी फेल्योर सरकार राजस्थान के इतिहास में पहली बार 1952 से यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इतनी जबरदस्त फेल्योर सरकार कभी नहीं देखी। किस्सा कुर्सी का चल रहा है। किस्सा कुर्सी का चल रहा है। एक तो कुर्सी की चिपका रहना चाहता है और दूसरा उसको खींच के उतारना चाहता है। तो वर्तमान हालात को बीजेपी किस तरह देख रही है? वर्तमान हालात को हम देख रहे हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है। मुझे तो लगता है कि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से परसों धमकी दी है, मुझे तो लगता है कि मध्यावधि चुनाव की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। तो लगता है कि पायलट साहब को कहीं मुख्यमंत्री बनने की कवायद ऊपर चल सकती है या? हाईकमान तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, पर गहलोत साहब इसको सहन नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने परसों तो जिस प्रकार से पायलट साहब पर हमला किया है, आप सब लोगों को पता है, गद्दार तक बता दिया। अब इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं? बीजेपी क्या चाह रही है इसके अंदर? नहीं, बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी तो इनका वो देख रही है, मजे इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब भारतीय जनता पार्टी का राज बने राजस्थान में और सुशासन बने। भाजपा पर आरोप लगते रहते हैं, भाजपा पर आरोप लगते हैं, भाजपा पर आरोप लग रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद की
कुछ के झगड़े निपट नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे। क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का? आपस में आप लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी तो दर्शक है, देख रही है, इंतजार कर रही है। भाजपा के हालात क्या है खुद के अपने लिए? भाजपा के अपने हालात क्या है, क्योंकि भाजपा में नेतृत्व को लेकर बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व, जो संसदीय बोर्ड तय करता है, वही मुख्यमंत्री बनता है और वही आगे भी होगा। वसुंधरा जी की भूमिका क्या रहने वाली है? वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान की सर्वमान्य नेता है। उनकी भूमिका क्या रहेगी? वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करेगी। क्या लगता है उनका चेहरा जो है कुछ जिताने वाला है, एकमात्र ऐसा चेहरा जो राजस्थान में चुनाव? नहीं लगता क्या है, तो जनता तय करेगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पर वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता थी, सर्वमान्य नेता है और सर्वमान्य नेता रहेगी। लेकिन केंद्र मानने को तैयार नहीं हो रहा। केंद्र क्यों नहीं मानेगा? यदि वास्तव में उनको लगेगा तो काम होगा।